कि क्या हुआ तब से अब तक। अब आते हैं जरा लास्ट कुछ महीनों में क्या हुआ है, और आपको हर स्टेटमेंट पे, यहाँ तक कि जैसे पवन खेड़ा ने भी अगर कोई स्टेटमेंट दिया है तो उस स्टेटमेंट को भी आपको बड़े बारीकी से देखना है कि वो स्टेटमेंट क्यों आया और कैसा आया। अब खेल है कि मोदी को हटाओ, बीजेपी की बात छोड़ दो, मोदी के अगेंस्ट हैं अब सब। ठीक है, जैसा कि कुछ लास्ट के कुछ महीनों में राहुल गांधी की तरफ से एक एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट आया है कि रिमूव मोदी नॉट बीजेपी। ठीक है, अब आपको टारगेटेड अटेम्प्ट्स होंगे। ठीक है, अब स्पेसिफिक चीजें चलेंगी। अब तक था कि बीजेपी को हटाओ, हम अपनी इंडिया अलायंस आएगी, और बहुत सारी इंडिया अलायंस और ये सब आने के चक्कर में थे। अब फोकस बीजेपी से हटके मोदी की तरफ हो गया है। ठीक है, उसके बाद पवन खेड़ा ने एक स्टेटमेंट दिया। जैसे मैंने बोला, हर स्टेटमेंट जो है इंडिविजुअल स्टेटमेंट नहीं है, ये सारे कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं। तो ये अब एक नया गेम शतरंज का चौथे टर्म में 2029 के लिए, जैसा मैंने यहाँ लिखा है, उसके लिए अब एक नए स्टेटमेंट जो हैं वो बिछाए जा रहे हैं कि उसमें क्या करना है। जिसके हिसाब से राहुल गांधी, पवन खेड़ा ने स्टेटमेंट दिया है कि राहुल गांधी एक नए पीएम होंगे 2029 के। आप देख रहे हो स्टेटमेंट्स। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट, जो कि 2013 से एक लंबी लाइन में खड़ा हुआ इंसान है, जिसकी छवि कुछ और है, जो कि बुरी नहीं है, उन्होंने बहुत काम किया है, नितिन गडकरी। लेकिन वो भी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए बहुत इच्छुक आदमी है। ठीक है,